हिंदुओं का मंदिर का प्रबंधन हिंदुओं का हाथ में है, हाँ, हाँ, मस्जिद का प्रबंधन मुसलमानों के हाथ में है, गिरजाघर का प्रबंधन ईसाइयों के हाथ में है, तो बौद्ध का प्रबंधन बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं। सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म अपना करके पूरे भारत को, अखंड भारत को बौद्ध में कर दिए थे। इसलिए सम्राट अशोक के इतिहास को नहीं पढ़ाया जाता है कि अगर सम्राट अशोक के इतिहास को सही माने में अगर भारत में बता दिया जाए तो भारत के लोग क्रांति कर देंगे। आपको बता दें, ये बिहार नहीं है, वह कटा हुआ बिहार नहीं है, ये बौद्ध बिहार था। बौद्ध बिहार को ध्वस्त करके ये बिहार बन गया, ये बिहार नहीं है। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार के बोध गया में है, जहां पर पिछले 52 दिनों से बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। और इसके साथ आपको बता दूं कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी भी मजबूती के साथ आंदोलन में जो है अपना बल देने का काम कर रही है। आपको बता दूं कि आज सम्राट अशोक की जयंती है और जयंती पर लाखों बौद्ध भिक्षु जो है इस बोध गया की धरती पर एकजुट हुए हैं। इसके अलावा भीम आर्मी के पूरे जिले से बिहार भर के जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थक आए हुए हैं। देखिए बिहार के बहुजन समाज के मजबूत नेता हैं पीके आजाद साहब, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी हैं। तो सर कैसे देखते हैं आंदोलन को? 52 दिन हो गया, सरकार कहीं से भी आवाज को सुनने तक जो है काम नहीं कर रही है। सबसे पहले पीके आजाद प्रदेश प्रभारी आजाद समाज पार्टी बिहार, जनतंत्र खबर आपको और आपके चैनल के सभी श्रोताओं को और गया में जितने भी बौद्ध भिक्षुक उपासक और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जितने भी कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं, सबको मेरे तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज 52 दिन हो गया महाबोधि बिहार ब्राह्मणों के चंगुल से मुक्त करने का आंदोलन जो चल रहा है। आपको मालूम है कि 12 फरवरी 2025 को आंदोलन शुरुआत हुई थी और आज 52 दिन हो गया। और ये 1949 में जो एक्ट बना, वो एक्ट में जो है 4 ब्राह्मण और 4 बौद्ध को रखा गया। जो डीएम होगा यहाँ वो जिलाधिकारी होगा, हाँ डीएम होगा वो जिलाधिकारी होगा। लेकिन हम लोग को मानना है कि जहाँ हिंदुओं का मंदिर का प्रबंधन हिंदुओं का हाथ में है, मस्जिद का प्रबंधन मुसलमानों के हाथ में है, आपको गिरजाघर का प्रबंधन सिखों के हाथ में है, गिरजाघर का प्रबंधन ईसाइयों के हाथ में है, तो बौद्ध का प्रबंधन बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं? यही लड़ाई है। और सरकार जो है इसलिए आपको बौद्ध को समाप्त करने के लिए ये एक्ट लाई थी 1949 में। और आप जानते हैं कि भारत का संविधान लागू होने के बाद जो आर्टिकल 13 कहता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 लागू होने के बाद जो पुराने जितने भी कानून होगा सब निरस्त हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य कि आज तक जो है ये कानून निरस्त नहीं हुआ, बीटीएमसी एक्ट निरस्त नहीं हुआ, जिसके लिए धरना हो रहा है। और 5 आज अप्रैल भी है, आपको महान सम्राट अशोक की जयंती भी है। हाँ सर, अशोक जयंती पर मेरा सवाल ये है कि भारत में इस जयंती को लेकर उस तरीके से क्यों नहीं मनाया जाता है सम्राट अशोक की जयंती? सम्राट अशोक की जयंती इसलिए नहीं मनाई जाती है कि सम्राट अशोक भारत का तिरंगा में सम्राट अशोक अशोक चक्र है। भारत के जो मुद्रा है, भारत का जो राज सिंहासन है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बैठते हैं उनके पीछे जो अशोक स्तंभ है। भारत में जो है आपको जितने भी जो सैनिक जब मरते हैं, शहीद होते हैं, तो परमवीर चक्र जो उनको दिया जाता है, अशोक परमवीर चक्र, वो सम्राट अशोक के नाम पर है। और सम्राट अशोक 84,000 जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे सम्राट अशोक, तो 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे। और सम्राट अशोक का मात्र एक बेटा महेंद्र, एक मात्र पुत्री संघमित्रा को उन्होंने विदेश में भेज कर बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। तो सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म अपना करके पूरे भारत को, अखंड भारत को बौद्ध में कर दिए थे। इसलिए सम्राट अशोक के इतिहास को नहीं पढ़ाया जाता है कि अगर सम्राट अशोक के इतिहास को सही माने में अगर भारत में बता दिया जाए तो भारत के लोग क्रांति कर देंगे और भारत को पुनः जो अखंड भारत जो था
बौद्ध में भारत था, फिर भारत के लोग जो है अपना अतीत को जान जाएंगे, इतिहास को जान जाएंगे और भारत को बौद्ध में भारत बना देंगे। इसलिए सम्राट को अतीत को, सम्राट को इतिहास को मिटाने का काम ब्रह्मवादियों मनवादियों ने किया है। इसलिए सम्राट अशोक का जयंती नहीं मनाया जाता है। लेकिन सम्राट अशोक की जयंती अगर मना दी जाए, सम्राट अशोक के बारे में अगर जन जन तक बता दिया जाए, तो फिर भारत जो है बौद्ध में भारत हो जाएगा। इसलिए मनवादियों का सबसे बड़ा जो साजिश है कि सम्राट अशोक को विचारों को दबा दिया जाए। क्यों मनवादी क्यों डर रहे हैं सम्राट अशोक के विचारों से? इसलिए डर रहा है कि आप जानते हैं कि जो सनातन जो आपको जो वैदिक जो धर्म है, जो भारत का जब इतिहास पढ़ते हैं, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो, चाहे मध्य भारत का इतिहास हो या आधुनिक भारत का, तो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो भारत गुलामों का देश रहा है। भारत गुलामों का देश रहा है। भारत में पहला आक्रमण जो हुआ आर्यों का हुआ। आर्य कौन था भाई? आर्य विदेशी था। आज का जो आर्य था, आर्य तीन तरह के थे, अथर्वा, रसायत, वस्तरिया, यानी क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीन तरह के आर्य आए थे। वही आज जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, आज भारत में जो देख रहे हैं आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वह क्रमशः अथर्वा, रसायत, वस्तरिया आर्य है। और ये लोग जब भारत में आए तो भारत के मूल संस्कृति को नष्ट कर दिए, छिन्न भिन्न कर दिए। और यहाँ पर जानते हैं कि आर्य अनार्यों के बीच में, आर्य कहा जाता है मध्य एशिया से, और भारत का मूल निवासी लोग अनार्य हो गए। आर्य अनार्यों के बीच में 1500 सालों तक युद्ध चला। युद्ध चलने के बाद छल प्रपंच से यहाँ के लोगों को गुलाम बना दिया। गुलाम बनाने के बाद वो फिर भी जो ब्राह्मणों ने कहा कि यहाँ पर वैदिक कल्चर लाया, वैदिक संस्कृति लाया, और अपने संस्कृति का तहत 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, गीता, भगवत गीता के रचना करके यहाँ के भारत का जो मूल संस्कृति था उसको छिन्न भिन्न कर दिया। लेकिन भारत के लोगों को आपको 4 वर्ण व्यवस्था बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 3 तो पहले से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। लेकिन भारत के मूल निवासी जितने लोग हैं, जो आजकल SC, ST, OBC के नाम से जाना जाते हैं, इसी को शूद्र बना दिया। और शूद्र बनाने के बाद 6743 जाति में बांट दिया। और इतना ही नहीं, ये कभी संगठित न हो, इसलिए इसको 6743 जातियों को 7 उपजाति में बना दिया। यानी 6743 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 47,200 जातियों में बांट दिया। और यहाँ पर फिर लोगों ने जो 47,200 जातियों में बट गया, तो आप देखेंगे चमार में, दुसाध में, धोबी में, पासी में, जादव में, अहिर में, अररिया में, बिंद में, मलाह में, ये तमाम जातियों में बट गया। और ये ब्राह्मणों ने जाति बनाया अपने फायदा के लिए। सर, जो BT Act 1949 है, क्या लगता है 52 दिन हो गया, अगर सरकार अभी भी नहीं सुनती है तो क्या करेगी भीम आर्मी और आजाद? वही तो मैं कह रहा हूँ कि सम्राट अशोक शासक नहीं रहते तो अखंड भारत बौद्ध में भारत बनता नहीं बनता। आप जो है अगर ये मिटाना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। आपकी सरकार बनानी पड़ेगी। जितना लोग बैठे हुए हैं बिहार में आप देख रहे हैं कि लोगों ने बीजेपी की सरकार बना देता है, इन्हें बीजेपी के सहयोगों की बना देता है, कांग्रेस को बना देता है। तो ये बना देता है तो सारा के सारा लोग जो है, जब मनवादियों की सरकार बनेगी और बौद्ध विचारधारा का अपोजिट बनेगी तो कैसे लागू होगा? कैसे लागू होगा? जैसे अभी हाल में देख लीजिए, BT एक्ट छोड़ दीजिए, 1949 में एक्ट बन गया। अभी हाल में जो आपको 2 तारीख को जो अभी संशोधित बिल जो लाया, वो क्या है? वो है कि मुसलमानों का जो आपको जो उसमें जो है हिंदुओं को रखेगा, महिलाओं को रखेगा। इसी तरह से जो है ये तो आज का रहा है ना, लेकिन आजादी के पहले से मनवादियों ने ये BT एक्ट को बना करके 4 ब्राह्मणों को घुसा दिया। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमारे भंते लोग हैं, हमारे जितने लोग हैं, ये लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, सारा लोग कर रहे हैं। बिहार के जितने भीम आर्मी के नौजवान देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, ये तो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि ये हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं, हम लोग गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। तो यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। अगर यही हमारे लोग जो धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, ये सारे लोग अगर ये मन बना ले कि हमको अम्बेडकरवादियों की सरकार बनाना है, हमें बुद्ध मिशन के लोगों को सरकार बनाना है, हमको बहुजन विचारधारा को सरकार बनानी है और मनवादियों को उखाड़ फेंकना है, जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी, आप देख सकते हैं एक आजाद समाज पार्टी का एकमात्र सांसद आपको चंद्रशेखर आजाद जी पार्लियामेंट में पहला व्यक्ति है कि उन्होंने आवाज उठाया कि BT एक्ट को आपको रद्द करके बौद्धों को सौंपा जाए आपको। लेकिन आपको SC ST में 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बहुजन का कम से कम जो है SC ST OBC मिला करके कम से कम 350-360 के आसपास जो है आपको सांसद है। लेकिन मैं तो कहता हूँ
बोलना नहीं चाहिए। ये तो SC ST के जो भी सांसद बना हुआ है, ये पूना पेट का नाजायज औलाद है। अगर ये एक निश्चित तौर पर ये अम्बेडकरवादी होते, अम्बेडकर विचारों से लैस होते, बहुजन विचारधारा से लैस होते, तो पार्लियामेंट में आवाज उठाते। और मजाल है मोदी सरकार का, मदार है केंद्र सरकार का, 1 मिनट में फैसला लेती और वो आपस हो जाता। और दूसरी सबसे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, ये महाबोधि महाविहार इसलिए बौद्धों को नहीं सौंपना चाहते हैं कि अगर ये सौंप देंगे तो ये तो महाबोधि ही नहीं है, भारत का 4 धाम, भारत का राम जन्मभूमि जो देख रहे हैं, भारत के जितने भी बौद्ध स्थल आपको मंदिर स्थल है, भारत में जितने भी बौद्ध स्थल है, बड़ा बड़ा बौद्ध स्थल, और उसको खुदाई किया जाए तो जमीन का तो बुद्ध निकलेंगे। इसलिए उसको लगता है कि हम महाबोधि बिहार को अगर बौद्धों को सौंप देंगे तो ये तो सिर्फ जो झांकी है, पूरे देश में क्रांति आ जाएगा। और हर मंदिर में जो हर बौद्ध को तोड़ करके, बौद्ध बिहार को तोड़ करके मंदिर का निर्माण किया गया है, वहां पर बुद्ध ही बुद्ध निकलेंगे। इसलिए उसको डर है, बहुत विचार है। लेकिन इसके लिए SC ST OBC समाज को, लोगों को, 85% बहुजन समाज को जागरूक करना पड़ेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर आपको हथियार दिए थे, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। अगर इसको अस्त्र को मान लेते हैं, हम अपने मत का प्रयोग कर देते हैं, हम मनवादियों को वोट नहीं देंगे, अम्बेडकर विचारधारा के लिए वोट देंगे, बहुजन समाज के सभी महापुरुषों संत गुरुओं को विचारों के लिए वोट देंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। एक चंद्रशेखर एक पार्लियामेंट में शेर की भांति गरजता है, एक चंद्रशेखर जो है आपको बहुजन हैदर सम्राट की तरह गरजता है, एक शेर की भांति गरजता है। अगर सोचिए इस चंद्रशेखर आजाद की तरह अगर भारत में अगर 20 से 25 से 50 सांसद हो जाए तो 50 सांसद हो जाएगा, आपको बताइए बिहार में, भारत में ये बहुजनों पर न अत्याचार होगा, बहुजनों के हक में हकमारी होगा। भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता क्षेत्र में बहुजनों का मानवर कांशीराम साहब कहते थे, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी हिस्सेदारी 85% बहुजनों को हिस्सेदारी मिल जाएगा। लेकिन हम लोग ये आंदोलन जरूर कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में जब तक नहीं जाएंगे। सम्राट अशोक सत्ता में थे तो 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे। सम्राट अशोक सत्ता में थे तो सम्राट अशोक रहते हुए पूरे बौद्ध में भारत हो गया था। इसलिए आप देखिए, आपको जो है मानवर कांशीराम साहब जब पहली बार जब सरकार बने थे उत्तर प्रदेश में, तो बौद्ध विहार बना था, अम्बेडकर पार्क बना था, तो तरह तरह की बातें बनी थी। बिहार में भी अगर बहुजन समाज की सरकार बनती है, अगर आजाद समाज की सरकार बनती है, बहुजन समाज विचारधाराओं की सरकार बनती है, अम्बेडकर विचारों की सरकार बनती है, सम्राट अशोक के विचारों की सरकार बनती है, तो यहाँ पर आपको बौद्ध बिहार, आपको बता दें ये बिहार नहीं है, वह कटा हुआ बिहार नहीं है, ये बौद्ध बिहार था। बौद्ध बिहार को ध्वस्त करके ये बिहार बन गया, ये बिहार नहीं है। इतिहास के अगर में जाइएगा तो बौद्ध बिहार था और बौद्ध बिहार को खत्म कर दिया गया। इसलिए हमको यहाँ के लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं, हम लोग आंदोलन तो कर ही रहे हैं और ये आंदोलन तो अंगड़ाई है। आप देखिए यहाँ पर जितना भीम आर्मी के सिपाही जो है, आपको यहाँ पर सारा लोग आए हुए हैं, ये सारा लोग, ये लोग जो है आपको आंदोलन हम चलाएंगे। आने वाला दिनों में भारत में चक्का जाम करेंगे, आने वाला दिनों में भीम आर्मी आजाद समाज मिल करके इस तरह चक्का जाम करेंगे कि आपको समझिए कि सरकार हिल जाएगी। याद है 2 अप्रैल 2018, याद है ना, 2 अप्रैल 2018 SC ST एट्रोसिटी एक्ट जो है केंद्र सरकार कमजोर किया था तो पूरे देश में क्रांति मच गई थी, 12 बच्चे शहीद हुए थे। उसी तरह से ये आपको BT एक्ट को समाप्त करके अगर बौद्धों को नहीं सौंपा गया तो उसी तरह से 2 अप्रैल 2018 की तरह पूरे भारत में एक महा आंदोलन होगा। वो आंदोलन होगा अम्बेडकर विचारों का होगा, भीम आर्मी होगा, आजाद समाज पार्टी होगा और हम लोग सरकार को हिला देंगे और सरकार को रातों रात निर्णय लेना पड़ेगा और महाबोधि बौद्ध बिहार को बौद्धों को सौंपना पड़ेगा। ये हम लोग का संकल्प के साथ हम लोग आवाज उठाएंगे। देखिए PK आजाद साहब थे और BT एक्ट 1949 को नष्ट करने के लिए आर पार की मूड में देख रहे हैं और सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। इनके बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।